जमीन से जुड़े मामलों पर बड़ा एक्शन। अब नहीं लटकेंगे दाखिल खारिज के आवेदन। क्या आपकी जमीन का दाखिल खारिज महीनों से अटका हुआ है? क्या आप परिमार्जन के लिए बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं? क्या डिफेक्ट के नाम पर आपका आवेदन बार बार वापस किया जा रहा है? अगर आपका जवाब हां है तो आज की यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार सरकार ने जमीन से जुड़े मामलों में देरी करने वाले अधिकारियों को साफ संदेश दे दिया है। अब दाखिल खारिज और परिमार्जन के मामलों को डिफेक्ट चेक के नाम पर अनावश्यक रूप से नहीं लटकाया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा कि जनता को समय पर सेवा मिलनी चाहिए और लंबित मामलों का तेजी से निपटारा होना चाहिए। लेकिन आखिर सरकार को यह सख्त कदम क्यों उठाना पड़ा? क्यों बार बार शिकायतें सामने आ रही थी? भूमिहीन परिवारों को लेकर सरकार ने नया बड़ा फैसला लिया है और अब आम लोगों को इससे बड़ा फायदा मिलने वाला है। आइए जानते हैं अंदर की बात में सारी बातें तफसील से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। बिहार में जमीन से जुड़ा कोई भी काम, दाखिल खारिज, परिमार्जन, ई-मापी या फिर किसी जमीन के रिकॉर्ड में सुधार, लोगों की सबसे बड़ी शिकायत यही रहती है कि उनका काम समय पर नहीं होता। कई लोग महीनों तक अपने आवेदन की स्थिति देखते रहते हैं। कई बार उन्हें बताया जाता है कि आवेदन में डिफेक्ट है, कभी कोई नया दस्तावेज मांगा जाता है तो कभी किसी और कारण से फाइलें आगे नहीं बढ़ती। नतीजा, जनता परेशान और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों का अंबार। लेकिन अब सरकार इस स्थिति को बदलना चाहती है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि जनता के काम में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारण, नवादा और भागलपुर जिलों के राजस्व कार्यों की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कई अहम निर्देश दिए। सबसे बड़ा निर्देश था दाखिल खारिज और परिमार्जन के मामलों को डिफेक्ट चेक के नाम पर लटकाने की प्रवृत्ति तुरंत बंद की जाए। यानी अब अधिकारी सिर्फ तकनीकी बहानों के सहारे आवेदनों को लंबित नहीं रख सकेंगे। सरकार को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि कई मामलों में लोगों के आवेदन लंबे समय तक पेंडिंग रखे जाते हैं। लोग बार बार कार्यालयों के चक्कर लगाते हैं, ऑफिस के चक्कर लगाते हैं, लेकिन उन्हें स्पष्ट जवाब नहीं मिलता, लटकाया जाता है। यही वजह है कि अब विभाग ने अधिकारियों की जवाबदेही को बढ़ाने का फैसला किया है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने एक और बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य के सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता यानी DCLR हर महीने एक शनिवार को राजस्व कर्मचारियों के साथ विशेष समीक्षा बैठक करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका आम जनता से क्या संबंध? दरअसल इस बैठक का उद्देश्य यही है कि क्षेत्र में चल रहे लंबित मामलों की समीक्षा हो, जहां समस्या हो उसे तुरंत चिन्हित किया जाए और जनता के काम को तेजी से पूरा किया जाए। यानी अब हर महीने अधिकारियों को अपने प्रदर्शन का हिसाब देना होगा, अपना परफॉर्मेंस बताना होगा। लेकिन बैठक में सिर्फ लंबित मामलों की बात नहीं हुई। एक बेहद गंभीर मुद्दे पर भी सरकार ने सख्त रुख अपनाया। वो है सरकारी जमीन का गलत तरीके से निजी लोगों के नाम दाखिल खारिज होना। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी जमीन का दाखिल खारिज करने से पहले सरकारी भूमि की सूची से उसका मिलान जरूर किया जाए, ताकि कोई सरकारी जमीन गलती से या मिलीभगत के जरिए किसी निजी व्यक्ति के नाम पर दर्ज न हो जाए। उन्होंने साफ कहा कि इस मामले में लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी अगर कोई अधिकारी जांच में लापरवाही करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही है। सरकार की प्राथमिकताओं में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा शामिल है और वो है भूमिहीन परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराना। मंत्री ने कहा कि राज्य के सभी भूमिहीन परिवारों को रहने के लिए जमीन उपलब्ध कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है और इसके लिए सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्रों में ऐसे परिवारों की पहचान करें और उन्हें जल्द से जल्द भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू करें। यह फैसला हजारों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। लेकिन यहां भी सरकार को कुछ गंभीर शिकायतें मिली हैं। बताया गया कि कई जगह पात्र लाभार्थियों को अनफिट घोषित कर दिया गया, यानी जो लोग सरकारी योजना का लाभ पाने के योग्य थे
उन्हें किसी कारणवश लाभ नहीं मिला। मंत्री ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसे मामलों की जांच होगी और यदि किसी अधिकारी की गलती पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं सहयोग शिविरों की। राज्य भर में आयोजित सहयोग शिविरों में बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन दिए थे। इन आवेदनों की भी समीक्षा की गई और यहाँ मंत्री ने एक ऐसा निर्देश दिया जो आम लोगों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी आवेदन पत्र को अस्वीकृत करने से पहले संबंधित आवेदक से संवाद जरूर किया जाए। यानी अब बिना सुने किसी का आवेदन दाखिल मतलब जो खारिज करने की बात होती है वो खारिज नहीं किया जा सकता, उसका कैंसिल नहीं किया जा सकता। पहले आवेदक को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए, उसकी समस्या समझी जाए और फिर नियमों के अनुसार फैसला लिया जाए। अगर ये निर्देश जमीन पर सही तरीके से लागू होता है तो इससे प्रशासन और जनता के बीच भरोसा मजबूत हो सकता है, क्योंकि अक्सर लोगों की शिकायतें होती है कि उनका आवेदन बिना स्पष्ट कारण बताए अस्वीकार कर दिया जाता है। लेकिन अब कम से कम उन्हें अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। बैठक के दौरान एक और महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया और वो था हड़ताल के कारण लंबित हुए मामलों का बढ़ता दबाव। पिछले दिनों हुई हड़ताल की वजह से कई काम प्रभावित हुए थे, कई आवेदन लंबित रह गए, कई फाइलें आगे नहीं बढ़ सकी और अब जब कामकाज सामान्य हो चुका है तो लंबित मामलों की संख्या काफी बढ़ गई है। इसी को देखते हुए मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अतिरिक्त कार्य क्षमता के साथ काम करें, यानी कि ओवरशिफ्ट भी करना पड़ सकता है, ज्यादा काम भी करना पड़ सकता है, लंबित मामलों का तेजी से निष्पादन करना पड़ेगा और जनता को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराएं, यह निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अब बहाने नहीं चलेंगे, काम को परिणाम तक पहुंचाना ही होगा। मंत्री ने विशेष रूप से दाखिल खारिज, परिमार्जन, ई-मापी और अन्य राजस्व सेवाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने पर जोर दिया, क्योंकि यह सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, इनका सीधा संबंध आम लोगों की जिंदगी से है। एक जमीन का दाखिल खारिज उसके अटकने का मतलब हो सकता है बैंक से लोन ना मिलना, जमीन की खरीद बिक्री रुक जाना, पारिवारिक विवाद बढ़ जाना या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ न मिल पाना। यानी एक छोटी सी देरी कई बड़ी समस्याओं को जन्म दे सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार के ये निर्देश सही तरीके से लागू होते हैं तो बिहार में भूमि प्रशासन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लोगों को दफ्तरों के कम चक्कर लगाने पड़ेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रियाओं में तेजी आएगी और लंबित मामलों की संख्या में कमी आ सकती है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये निर्देश सिर्फ कागजों तक सीमित रहेंगे या वास्तव में जमीन पर इनका असर दिखाई देगा, क्योंकि बिहार में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके दाखिल खारिज, परिमार्जन या अन्य भूमाफी जो माफी है उससे संबंधित जो मामले हैं वो लंबे समय से लंबित हैं। उन्हें अब इस नए आदेश से बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अगर प्रशासन गंभीरता से काम करता है और अगर अधिकारियों की जवाबदेही तय होती है और अगर समय सीमा के भीतर मामलों का निपटारा होता है तो यह फैसला बिहार के लाखों लोगों के लिए राहत की बड़ी खबर साबित हो सकता है। तो आपके जिले में दाखिल खारिज या परिमार्जन की स्थिति कैसी है? क्या आपको भी जमीन से जुड़े किसी काम में परेशानी हुई? क्या आपको लगता है कि सरकार के सख्त आदेश से व्यवस्था में सुधार आएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।